गोलू मोलू गोलू गप्पू, इधर तो आ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोनी पाली थी भी, पाली पाली सी यादो ओ गुगलू मुगलू सी थी वो, पोली पोली सी थी भी, सोनी सोनी सी थी भी। स्वागत है आप सबका मेरे प्रोफेशनल किचन में। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ विद एक्सपीरियंस ऑफ 50 इयर्स, और एज अ प्रोफेशनल मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आलू की टिक्कियाँ कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल स्टाइल में, हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टाइल में। जैसे आपको आलू की टिक्कियाँ मियामी और लास वेगास के कैसीनोज़ के रेस्टोरेंट्स के अंदर, और वैसे ही आपको साइड बीट के रेस्टोरेंट्स में खाने को मिलेंगी, वैसे ही हम लोग आज आलू की टिक्कियाँ जो है ना वो बनाएंगे। अच्छा जी, तो ये आलू हैं। मैंने सोचा अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आलू है तो मैं आपको बता दूं। अब मैं स्नैप करूंगी ऐसे ट्रिक, और आलू जो है वो पील हो गए। अब मैं दोबारा करूंगी ट्रिक, और ये जो है वो मैश हो गए। अब मैं इनके अंदर ये जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो डालूंगी, इस बड़े बॉल में शिफ्ट करूंगी। अच्छा, स्पाइसेस वगैरह का मैंने यहाँ पर बताना था। सारी जो स्पाइसेस है वो मैंने एक प्लेट में जो है वो एक साथ कर ली थी। इसके अंदर पेपरिका पाउडर है, और चिली फ्लेक्स हैं, जिंजर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, 1.5 जो है वो चिकन क्यूब है। इसको अच्छे से जो है वो मैंने मैश कर लेना है, और मैश करने के बाद जो है वो आप इसको अपने मैश पोटैटो के अंदर जो है वो ऐड कर लेना। उसके बाद जो है वो इसमें साबुत जो है वो ज़ीरा है, और इसके साथ जो है वो पत्थर वाला नमक है, और नॉर्मल जो चिली पाउडर घर में होता है वो वाला चिली पाउडर है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, और ब्लैक पेपर है। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ऊपर नीचे स्विच कर सकते हो। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था तो इसलिए जो है वो मैंने चिकन क्यूब यूज़ करने लगी हूँ, लेकिन अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप कर सकते हो यूज़। इसके अंदर धनिया भी काट के डालते हैं, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला अभी। और इसके अलावा जो है वो बहुत ही छोटी छोटी मैंने चॉप कर ली थी ग्रीन चिलीज़। वो मैंने इसलिए मतलब चॉप इस तरीके से की हैं कि जैसे कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो जो स्पाइसेस ना खा सकता हो तो वो अपने आलू की टिक्की के अंदर से उसको वैसे ही निकाल सकता है। तो ये थी। अब जो है वो मैं इसको सारे को आपस में अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स। जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इनकी गोलू मोलू सी जो है वो मैंने पैटीज़ बना ली है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसी मर्ज़ी शेप दे लो, हार्ट दे सकते हो, स्टार दे सकते हो। एक जो है वो मैंने एग भी बीट कर लिया था, और ऑयल करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश भी निकाल लिया था। अब यहाँ पर जो है वो एज़ यू कैन सी मैंने फ़र्स्ट बैच जो है वो फ्राई पैन में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी कोटिंग नहीं निकली, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट में प्रॉब्ली जो है वो अच्छी कोटिंग निकल आएगी। और दूसरा वाला बैच ये है, और ये पहले वाले बैच से जो है वो थोड़ा सा जो है वो बेटर है। अब यहाँ पर जो है वो मेरी ट्रे रेडी हो चुकी है, जो मैंने अब अंदर लेकर जानी है अपनी मम्मा के पास। और इसके अंदर बस नॉर्मल मिंट वाली दही की चटनी है, साथ नॉर्मल जो चिली वाली केचप होती है वो है। आलू की टिक्कियाँ रेडी हैं, और अब बस जो है वो मम्मा को चेक करवा के बेइज्जती करवानी है। और ये रेसिपी स्पेशल मियामी बीच के रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती है। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया मुझे 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है कुकिंग करने में तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके, सो मैंने कहा कि एक दफ़ा ऐसा भी बना लूँ जिसको मैं एज अ थंबनेल यूज़ कर दूँ, तो इस एंगल से कर देती हूँ प्लीज़। इधर जो सारा सीन हुआ है वो भी सारा सीन जो है वो एक स्टोरी ही है। पहले मैंने एक हाथ से पकड़ा था, ट्रे मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी, एंड आई थॉट कि अभी कहीं गिरना चाहे तो पेस्ट डबल हो जानी है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है वो अपना हाथ स्विच कर लिया और कैमरा दूसरे हाथ में कर लिया कि शायद अब जो है वो थंबनेल सही तरीके से आ जाए। तो इधर से थंबनेल निकल तो आया ये वाला, तो बस ठीक है। अब वीडियो फुटेज बन रही थी तो मैं फिर बनाती गई। और अच्छा, मेरे माइंड में एक और बात आई कि आप अपने दही की चटनी के अंदर जो है ना वो मायोनीज़ या मायोनीज़ मेयो भी डाल सकते हो अगर आप उसको एक्स्ट्रा क्रीमी करना चाहो तो। अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। बाकी ये मिंट और धनिया और ग्रीन चिली वाली चटनी नॉर्मल जो है वो मैंने वैसे दही में जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर दी थी। यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऑलमोस्ट सारा ये जो वीलॉग है वो वॉइस ओवर के अंदर ही जो है वो बन रहा है। एनी हाउ, यहाँ पर ये मटर वाले चावल हैं, और एक आलू की टिक्की मैंने ली थी यहाँ पर। और क्योंकि मुझे आलू खाना मना है तो फिर बाद में मैंने आलू की चिप्स ऑर्डर करके मंगवा ली, और साथ में इसके जो है वो इनकी बहुत ही टेस्टी ये मेयोनीज़ वाली डिप होती है। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये बिग एप्पल है, और ये इंच टेप है, ये मेरे नील पेंट्स का बॉक्स है। और बस आओ थी भी बारी बारी सी थी भी, शोनी शोनी सी थी भी, का कर लिए थी भी।
पोली पोली से ठीबी ने मेरी हेल्प कराई थी ना टिक्कियाँ बनाने में, है ना। ये मेरा असिस्टेंट है जिसने मेरी टिक्कियाँ बनाने में कोई भी हेल्प नहीं कराई, बट इसने मुझे गाइड किया पूरा कि बल्कि इसने आलू बॉयल मुझे करके दिए थे, है ना दीदी। करके दिया था ना आलू बॉयल, करके दिया था ना आलू बॉयल। पौली पौली से डाल दो, पौली पौली से गोल दो, गोलू मोलू गोलू गप्पू। इधर तो आ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोनी पाली थी भी, पाली पाली से लड्डो लड्डो लड्डो। जान छोड़ दे तहरीन, मेरी जान छोड़ दे। तेरी तरफ मैं मुंह भी नहीं करती, तुझे बुलाती भी नहीं हूँ, तुझे देखती भी नहीं हूँ। तू मुझे बुला रही होती है, मुझे टच कर रही होती है, मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा होता है ना। मैं तुझे कितनी दफ़ा तू मुझे बुलाती, मैं मुंह उधर कर ली, तुझे फिर भी समझ नहीं आती कि मैं तुझे लिफ्ट नहीं करना चाहती। क्यों तू बार बार मेरे अंदर जो है वो इंटरेस्ट ले रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ओके। जस्ट मुझे जो है वो फीड डाल दिया कर, मुझे नैया करा दिया कर, बस मेरा ख्याल वगैरह रख लिया कर। अदरवाइज़ मुझे मुँह ना लगाया कर तू, ओके। मैं नहीं तेरी को जानने वाली कोई। जान छोड़ मेरी। ओ गुगलू मुगलू से ठीक हो, पोली पोली से ठीक हो, सोनी सोनी से ठीक हो। क्या कर रही है? अंदर चले, अंदर चले दीदी। चलो जी, अब हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर देखने का बहुत शौक़ है और हम बहुत गंदे रहते हैं। भाग ही जाऊँ मैं यहाँ से, क्या मुसीबत है ये जब इसके पास और प्यार करना शुरू कर देती है। जान छोड़ मेरी यार, तुझे कोई और काम नहीं है, या तो तू फ़ोन निकाल लेती है, या तो तू मुझे प्यार करने लग पड़ती है। चली जाऊँ मैं यहाँ से, दफ़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी चोरी की जो है वो कुल्फ़ी है। और जो मेरी अपनी कुल्फ़ी थी ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये जो चोरी की कुल्फ़ी है ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यूनिक है, क्रीमी है, स्वीट है और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है शिट ये कुल्फ़ी खाने का। क्योंकि माशाल्लाह ये मैंने जो है वो चोरी की है। जब कोई बंदा सोया हो अपनी चीज़ फ्रिज में छोड़कर तो फिर गलत बात है ना। अगर आप उसकी चीज़ पड़ी रहने दो वहीं पे, आपको खा लेनी चाहिए। जैसे मेरे साथ होता है वैसे ही अब मैं करूँगी सबके साथ। सो कुल्फ़ी जो है वो इंजॉयस हो रही है। आज का डे जो है वो काफ़ी वेल स्पेंड था। आज मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई और काफ़ी छोटे मोटे से जो थे वो काम किए। तो मैंने सोचा एक व्लॉग भी बना लूँ उसके साथ। ये बेसिकली मेरी थर्ड कुल्फ़ी है आज। एक मेरी अपनी ज़ाती थी, दूसरी भी मेरी अपनी ज़ाती थी, ये जो है वो चोरी की है। और बस आपको फिर पता ही है कि किसी की चीज़ खाने का जो है वो फ्लेवर ज़्यादा आता है, अपनी चीज़ खाने का फ्लेवर इतना ज़्यादा जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। और क्या बताऊँ मैं, बस आप लोगों ने चोरी नहीं करनी, ठीक है। बुरे लोग जो हैं वो चोरी करते हैं, आपने बुरा बिल्कुल नहीं बनना, आपने अच्छे ही रहना है। और अगर आप किसी को चोरी करके कोई चीज़ खाते हुए देखो तो उसको आप समझाएं, मना करें उसे कि आपने ऐसे जो है वो नहीं करना और बस एंजॉय करें। आहो इधर आप लोग और जिसकी कुल्फ़ी मैं खा रही हूँ चोरी करके वो देख के मुझे जो है वो जल सकते हैं प्रॉपर्ली। और जलें और जलें क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो आइसक्रीम और ठंडे कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और शरबत और बेवरेजेस और ये कुल्फ़े जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। अपने हो तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन चोरी के हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं। अब कुल्फ़ी मेरी पिछली वाली ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि अभी एक और फ्रिज में पड़ी हुई है, अब क्या करूँ। तो फिर मुझे अचानक से दिल में आया कि जब ये वाली चोरी करके खाई है तो फिर वो वाली भी चोरी करके खा लेते हैं। और बस फिर मैंने वो वाली कुल्फ़ी भी जो थी वो चोरी कर ली। वो आने से जो थी वो बाहर मना कर रही थी मुझे, लेकिन मैंने उसके साथ जो है वो थोड़ा सा लड़ाई बड़ाई करके उसको निकाल लिया। और अब वो वाली कुल्फ़ी मैं इंजॉय करूँगी। कुल्फ़ी राज़ी हो गई है अपने एक्चुअल ओनर के बजाय मेरे पास आने के लिए, तो अब इसका रैपर भी जो है वो फेंक दिया जाए ताकि सबूत ख़त्म हो। और अब यहाँ पर जो है वो मैं लास्ट कुल्फ़ी फ्रिज की इंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि जो भी बंदा अब जिसकी थी ना, अब जब वो खाने के लिए उठ के आएगा फ्रिज में देखेगा कि मेरी तो कुल्फ़ी ख़त्म हो गई है, किधर गई है, उसका शॉपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मज़ा आएगा। पर आहो जैसे मेरे साथ होता है ना, अब आज मैंने भी वैसे सेम वैसा ही
किया और इसका फ्लेवर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसका फ्लेवर पिछली वाली कुल्फ़ी से भी ज़्यादा टेस्टी है, मतलब एक्सप्लेन करने से जो है वो बात बिल्कुल बाहर जा चुकी है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इसका फ्लेवर है, वाह वाह वाह। मीठा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और क्रीमी भी ये बहुत ज़्यादा है और मतलब क्या एक्सप्लेन किया जाए, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ये वाली कुल्फ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कुल्फ़ी खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्विंक सो बाय बाय करने का जो है वो टाइम ऑन पहुंचा है। सो द ओनली थिंग आई ऑलवेज से इसके बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उनसे अपना पीछा छुड़ा लें और जो भी आप एनर्जीज दुनिया में दोगे ना वो घूम के आपके पास ज़रूर आनी है। सो आपने जो भी करना है ना सोच समझ के करें और चोरी करके किसी की भी आइसक्रीम कुल्फ़ी कुछ नहीं खानी है, अपना बहुत ख्याल रखना है। ओके जी, बाय।